नमस्ते दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी एसबीआई शेयर की। एसबीआई के क्वार्टर वन रिजल्ट आ चुके हैं और रिजल्ट के बाद स्टॉक में भी स्ट्रॉन्ग मूवमेंट देखने को मिला है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है, क्या आज एसबीआई में फ्रेश बाइंग करनी चाहिए या फिर स्टॉक में ऑलरेडी तेजी आ चुकी है और एंट्री के लिए थोड़ा वेट करना बेटर होगा। इस वीडियो में हम देखेंगे एसबीआई के लेटेस्ट रिजल्ट, इम्पोर्टेंट फंडामेंटल पॉइंट्स, टेक्निकल लेवल्स और आज के पॉसिबल ट्रेडिंग सेटअप। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। सबसे पहले बात करते हैं रिजल्ट्स की। एसबीआई ने क्वार्टर वन में स्टैंड लोन नेट प्रॉफिट 21,121 करोड़ रिपोर्ट किया है। ये पिछले साल के सेम क्वार्टर के कंपैरिजन में लगभग 10.2% की ग्रोथ है। नेट इंटरेस्ट इनकम यानी एनएनआई में भी स्ट्रॉन्ग ग्रोथ देखने को मिली है। ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि बैंक के कोर बिजनेस की अर्निंग स्ट्रेंथ को एनएनआई रिफ्लेक्ट करता है। रिजल्ट मार्केट एक्सपेक्टेशन से बेटर रहे और इसी वजह से रिजल्ट के बाद एसबीआई शेयर में पॉजिटिव रिएक्शन देखने को मिला। अब बात करते हैं शेयर प्राइस एक्शन की। 7 अगस्त को रिजल्ट के बाद एसबीआई शेयर ने स्ट्रॉन्ग मूवमेंट दिखाया और स्टॉक इंट्राडे में लगभग 1122 तक पहुंच गया। यानी मार्केट ने रिजल्ट को इनिशियली पॉजिटिव वे में लिया। लेकिन यहाँ एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है, रिजल्ट अच्छे होने और किसी भी प्राइस पर स्टॉक खरीदना दोनों अलग चीज़ें हैं। अगर स्टॉक ऑलरेडी रिजल्ट के एक्सपेक्टेशन में रन अप कर चुका है तो फ्रेश एंट्री के लिए टेक्निकल लेवल्स का वेट करना रिस्क रिवॉर्ड को बेटर बना सकता है। फंडामेंटल्स की बात करें तो एसबीआई की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है इसका स्केल और डाइवर्सिफाइड बैंकिंग बिजनेस। बैंक का लोन ग्रोथ स्ट्रॉन्ग रहा है और एसेट क्वालिटी भी हेल्थी लेवल पर बनी हुई है। इसका मतलब ये है कि अभी एसबीआई के बिजनेस में मेजर स्ट्रेस का सिग्नल नहीं दिख रहा। लेकिन इन्वेस्टर को एक चीज़ मॉनिटर करनी होगी, नेट इंटरेस्ट मार्जिन यानी एनआईएम। बैंकिंग स्टॉक के लिए एनआईएम बहुत इम्पोर्टेंट मैट्रिक है। अगर लोन ग्रोथ स्ट्रॉन्ग रहे और मार्जिन भी स्टेबल रहे तो अर्निंग ग्रोथ को सपोर्ट मिल सकता है। इसीलिए आने वाले क्वार्टर्स में एनआईएम और क्रेडिट ग्रोथ दोनों इम्पोर्टेंट रहेंगे। अब आते हैं सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट पर, टेक्निकल लेवल्स। वीकली टेक्निकल एनालिसिस के हिसाब से एसबीआई के लिए 1043 से 1045 के आसपास इमीडिएट सपोर्ट जोन इम्पोर्टेंट है। अगर स्टॉक इस जोन के ऊपर सस्टेन करता है तो शॉर्ट टर्म स्ट्रक्चर पॉजिटिव रह सकता है। ऊपर की तरफ 1137 के आसपास रेजिस्टेंस एक इम्पोर्टेंट लेवल है। अगर एसबीआई स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम के साथ 1137 के ऊपर सस्टेन करता है तो ब्रेकआउट मोमेंटम डेवलप हो सकता है। और अगर स्टॉक सपोर्ट के नीचे वीकनेस दिखाता है तो नेक्स्ट मेजर सपोर्ट जोन अप्रोक्सीमेटली 990 के आसपास देखा जा सकता है। अब सवाल, आज इस स्टॉक को बाय करें या नहीं? मेरी स्ट्रेटजी होगी कि मार्केट ओपन होते ही ब्लाइंडली एंट्री ना लें। अगर एसबीआई गैप अप ओपन होता है, ओपनिंग के बाद स्ट्रॉन्ग सेलिंग आ जाती है तो चेस करना अवॉइड करें। अगर स्टॉक रेजिस्टेंस के पास जाकर रिजेक्ट होता है तो कंफर्मेशन का वेट करना बेटर होगा। और अगर स्टॉक 1137 के ऊपर स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम के साथ स्ट्रेन करता है तब ब्रेकआउट ट्रेड कंसीडर किया जा सकता है। दूसरी तरफ अगर स्टॉक सपोर्ट जोन के आसपास आता है और रिवर्सल कंफर्मेशन देता है तब रिस्क डिफाइंड एंट्री देखी जा सकती है। आज का ट्रेडिंग सेटअप क्या रहेगा? शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स के लिए सिंपल रूल रखिए, रेजिस्टेंस के नीचे वेट, रेजिस्टेंस के ऊपर स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट, कंफर्मेशन के बाद एंट्री, सपोर्ट के पास रिवर्सल, रिस्क डिफाइंड ट्रेड और सबसे इम्पोर्टेंट स्टॉप लॉस ज़रूर यूज़ करें। स्टॉक मार्केट में कोई भी लेवल गारंटेड नहीं होता। अब सवाल ये है कि इन्वेस्टर को क्या करना चाहिए। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो सिचुएशन थोड़ी डिफरेंट है। एसबीआई का बिजनेस साइज, बैंकिंग फ्रेंचाइजी और अर्निंग प्रॉफिट इसी लॉन्ग टर्म वॉच लिस्ट का स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट बनाता है। लेकिन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर को भी एक ही प्राइस पर पूरा कैपिटल इन्वेस्ट करने के बजाय थोड़ी थोड़ी बाइंग अप्रोच रखनी चाहिए। मार्केट करेक्शन आए तो बेटर एवरेज प्राइस मिल सकता है। इसीलिए लॉन्ग टर्म के लिए मेरा अप्रोच होगा क्वालिटी बिजनेस यस, ब्लाइंड बाइंग एट एनी प्राइस नो।
वैल्यूएशन और एंट्री प्राइस दोनों इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों फाइनल कंक्लूजन क्या है? एसबीआई के Q1 रिजल्ट ओवरऑल पॉजिटिव रहे हैं, प्रॉफिट ग्रोथ स्ट्रॉन्ग रही, एनआईआई में इम्प्रूवमेंट दिखी और मार्केट रिएक्शन भी पॉजिटिव रहे। टेक्निकल साइड पर 1043 से 1045 इम्पोर्टेंट सपोर्ट जोन है, जबकि 1137 के आसपास रेसिस्टेंस इम्पोर्टेंट है। आज मेरी स्ट्रेटजी होगी स्टॉक को चेस मत करना, ब्रेकआउट आए तो कंफर्मेशन देखना, वीकनेस आए तो सपोर्ट और रिवर्सल का वेट करना और ट्रेड लेते वक्त स्टॉप लॉस को इग्नोर मत करना। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए एसबीआई को वॉच लिस्ट में रखा जा सकता है, लेकिन बाइंग को फेसेस में करना सेफर अप्रोच हो सकता है। अगर आपको ये एसबीआई एनालिसिस यूज़फुल लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि स्टॉक विजन इंडिया पर हम डेली इंपॉर्टेंट स्टॉक्स, रिजल्ट्स और ट्रेडिंग सेटअप को सिंपल लैंग्वेज में एक्सप्लेन करते हैं। आप एसबीआई में आज बाय करेंगे, वेट करेंगे या होल्ड? मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, हैप्पी इन्वेस्टिंग।